अगर आपको इतनी एलर्जी है तो फिर उनके लिए दरवाजे खोलना बंद करना, मतलब एक बार क्लियर कर दीजिए ना, खत्म बात, अब नहीं जाएंगे आगे। लालू जी और नीतीश जी के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और उनके लिए दरवाजे हमेशा पर्सनली खुले रहे हैं, पर्सनली दरवाजे खुले रहे हैं, वो चाहे कोई त्योहार हो चाहे कुछ हो, इसमें आप आहा हो करिए। दोनों भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। इस दफा का दिल्ली के विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास बन गया है, क्योंकि देश की तीन प्रमुख पार्टियां एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और सबसे खास बात, दिल्ली चुनाव में विपक्ष की एकता खंड खंड हो गई। 7 महीने पहले बना इंडिया गठबंधन की दोस्ती अब नफरत में बदल गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो लोकसभा में एक दूसरे पर जान निछावर करने में लगी हुई थी, अब एक दूसरे पर वार करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। तो वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अब एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं और इन सब में गोदी मीडिया खूब मजे भी ले रही। इसी मुद्दे पर आरजेडी कि कद्दावर प्रवक्ता कंचना यादव ने गोदी एंकर की इतनी जोर से धुलाई कर डाली कि गोदी एंकर तितर बितर हो गई। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। कंचना जी क्यों नहीं सुन रहे हैं फिर राहुल? तो वही कह रहा हूँ ना, आपको कुछ नहीं समझते, इसीलिए तो आप लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। और अभी रूबिका जी आपने बिहार का उदाहरण दिया, आप पप्पू यादव का उदाहरण देकर कह रही हैं बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। अरे जिनके बयान को लेकर सीरियस उनके धर्म पत्नी नहीं होती हैं और कहती हैं कि मुझे पप्पू यादव के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं है। आप उनके बयान को कांग्रेस का बयान कोट कर और आरजेडी और कांग्रेस में डिफरेंसेस अगर बिहार में बताने की कोशिश कर रही हैं तो ये पूरी तरह से गलत है और फर्जी है। हाँ। और जहाँ तक रही बात, कम से कम हमारे यहाँ इतनी तो डिग्निटी है कि लड़ना है अगर स्टेट में, नेशनल लेवल पे हमारा था अलायंस, अगर स्टेट में लड़ना है तो आमने सामने फाइट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह ऐसे तो नहीं है कि साथ में ले और सांप की तरह उनको निगल भी जाए। वही हो रहा है नीतीश कुमार जी। अभी पूछिए ना, यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता है, बताएंगे क्या चल रहा है नीतीश कुमार जी के साथ। एकदम बेचैन है, एकदम परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जदयू को खत्म करने की, निगल जाने की कोशिश में लगी हुई है। जो आपको साफ नजर आ रहा था, आज आप कह रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ मिल जाइए। आप ही की लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं ना नीतीश बाबू को लेकर। अगर आपको इतनी एलर्जी है तो फिर उनके लिए दरवाजे खोलना बंद करना, मतलब एक बार क्लियर कर दीजिए ना, खत्म बात, अब नहीं जाएंगे आगे। लालू जी और नीतीश जी के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं और उनके लिए दरवाजे हमेशा पर्सनली खुले रहे हैं, पर्सनली दरवाजे खुले रहे हैं, वो चाहे कोई त्योहार हो चाहे कुछ हो, इसमें आप आहा हो करिए। दोनों भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं और राजनीति में इसको चाहे जो जैसे ले। आप कह रहे हैं दरवाजा खोलने का मन नहीं कह रहा और आप कह रहे हैं आहा हू करते रहिए। अरे आहा हू तो आपकी पार्टी में हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी की इच्छा है कि जदयू को खत्म कर दिया जाए संपूर्ण रूप से। उसके लिए वो बी प्लांट सी प्लांट अगर लेकर आएंगे तो भाई जदयू पूरी तरह से निगल जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बार-बार आप लोग भी पूछ रहे थे, आप लोग भी पूछ रहे थे, हमने बोला बिहार सेंट्रिक मत ले जाइए ना। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रही हूँ। दिल्ली में आपके इस गठबंधन को लेकर 10 तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देखिए ना, ये ऐसा कभी हो सकता है कि दो दोस्तों और आपस में इतना लड़े कि इज्जत नाम की कोई चीज ना रह जाए। मतलब जिस तरह आप लोग बीजेपी पर अटैक करते थे, राहुल गांधी उसी तरीके से आज अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। यू टेल मी वन थिंग मैडम, कि आज जो हो रहा है ये इंडिया गठबंधन के साथ ही है कि दुश्मन है? रूबिका जी, आपको एक स्टेटमेंट याद होगा जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में, वो कहते हैं नीतीश कुमार जी के लिए, सुनिए नहीं हम बिहार की बात आज रखना चाह रहे हैं। कहते रद्दी माल हो चुके हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं पैन इंडिया, हम क्या कह रहे हैं, हम आमने सामने लड़ते हैं। अरे इनकी तरह थोड़ी ना है कि सांप में पास में भी रखते हैं और बगल वाले दूसरे पॉकेट में छुरी भी रखते हैं। मौका जब मिले उनसे उनका अपना बेनिफिट भी ले, सरकार भी बनाए, फायदा भी उठाए और जब मन हो तो चाकू निकाले और उनके गले में घोंप दे। हम ये नहीं करते। हमें लड़ना है तो हम आमने सामने लड़ते। इंडिया अलायंस बना था नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बना था, हमने लड़ा और हमने तानाशाही खत्म की। स्वागत है आपका गूंज में। अभी कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे, कुछ ऐसे ही तीखे तेवर जो है वो राहुल गांधी भी अपना रहे हैं। मतलब एक बार के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल को ज्यादा खतरनाक तरीके से कौन अटैक करना चाह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी या राहुल गांधी? देखिए, मैं थोड़ा विलंब हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आने में, पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो इंडी गठबंधन में आज हो रहा है ना रूबिका जी, इन लोगों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट था ही नहीं। ये परस्पर एक दूसरे के स्वार्थ में आए थे और आज भी इनके लिए अपना स्वार्थ पार्टी से ऊपर है, यानी गठबंधन से ऊपर है।
कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता, सब लेना चाहते हैं। तो मतलब इंडी गठबंधन की अगर हम पूरी बात कहें तो जो एक पुराना गीत था ना, उसकी 2 लाइनों में और आज जो अब एक दूसरे के प्रति इनका भाव था, सब बिल्कुल ठीक एक उसमें आ जाता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और उसकी आगे की लाइन थी, वो इनके दलों के अंदरूनी भाव को दिखाती है, कौन रोता है किसी बात और की बात पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो केजरीवाल अपने स्वार्थ में थे, राहुल गांधी अपने स्वार्थ में थे, आज समाजवादी पार्टी अपने स्वार्थ में थी, और ये तो बिहार में भी आरजेडी अपने स्वार्थ में थी। सबको लग रहा था एक फोकल पॉइंट है, एक कोर वोटर है, उस कोर वोटर के माध्यम से हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। वो डिवाइड नहीं होने पाए। अब क्या हुआ, जब कांग्रेस जीत गई, उसने इतना जलवा, इतना भौकाल दिखा दिया लोकसभा में। आप याद करिए राहुल गांधी जी की पहली स्पीच, उसमें कहीं किसी दूसरे नेता का नाम नहीं लिया गया, ना शरद पवार जी का, ना ममता जी का, ना लालू जी का, ना अखिलेश यादव का, ना केजरीवाल का, किसी का नहीं। वो ऐसे शो करने लगे जैसे इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अब सब घबरा गए कि भैया ये कोर वोटर पैसा तो नहीं यही सब ले जाएंगे। पहले तो उन्हीं का था ना, कांग्रेस का, जो ये लोग लेके आए थे। अब इन्हें लगा कैसा ना वापस लिए चले जाएं। तो बस कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबने एक दूसरे को निपटाना शुरू कर दिया। अरे ये बात तो आपने कह दी, लेकिन कंचना जी कह रही है आपके एक पॉकेट में यारी दोस्ती है, दूसरे पॉकेट में छुरा है। जब मर्जी आएगी वो छुरा निकालेंगे और अपने साथियों के पीठ पर भोंक देंगे, घोंप देंगे। ये कह रहे हैं हम जो लड़ रहे हैं सामने तो लड़ रहे हैं। वैसे नहीं रूबिका जी, देखिए हमारा जिसके साथ भी गठबंधन रहा है, हमारा जदयू से गठबंधन 29 साल में डेढ़ वर्ष के 2 ऑप्शन को छोड़कर परमानेंट रहा है। जो अभी बोल रही थी आरजेडी की प्रवक्ता महोदया, ये बताइए, लालू जी ने तो निपटा ही दिया था नीतीश कुमार जी को। 95 में समता पार्टी काहे बनाए थे? उन्होंने यही कहा था सब कुछ वो अपने लिए रखना चाहते हैं, किसी साथी को कुछ नहीं देना चाहते। हमें याद है बचपन में रूबिका जी, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो जात बिरादरी के नेता नहीं थे, गरीब गुरबा की सरकार थी। आखिर में फिर अपने को किया एक वर्ग का नेता, फिर अपने को किया एक जाति का नेता, और जाति भी फिर किनारे कर दी। आखिर में किसका नेता? पहले मैं, फिर मेरा साला था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी, और फिर मेरी दूसरी बेटी। तो बस इस कारण से वो अपने आप अपने कर्मों से अपने को संकुचित करते करते एक विराट व्यक्तित्व से एक परिवार के नेता में आ गए। नहीं, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात की, 29 साल में परमानेंट रिश्ता, परमानेंट इनका रिश्ता है नीतीश जी से। क्या है ये आपके टेलीविजन पे लाइव ये गारंटी ले सकते हैं? गारंटी तो खैर ये बहुत लेते हैं कि नीतीश जी फिर से नहीं पलटेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना परमानेंट रिश्ता है तो गारंटी भी तो ले ही सकते होंगे आप गारंटी लेकर दिखा दीजिए। और जहां बात लालू जी की रही, तब भी लालू जी मसीहा थे, आज भी हैं, और लालू जी हमेशा मसीहा रहेंगे। आप चाहो उनके किसी जाति में समेट दो, आप चाहो परिवार में समेट दो, आप चाहो उनको बदनाम कर दो, जेल में डाल दो, ये आपकी इच्छा है महोदय। पर बात यह है कि जनता के नेता हैं और हमेशा रहेंगे। 7 सीटें थी और बीजेपी की 42 सीटें। लालू यादव जी के 15 साल के आरजेडी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, मगर जब सत्ता आई हमने तय किया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार जी को बनाया। हमने सदैव बड़े होकर अन्य पार्टी को आगे बढ़ाया है। मायावती जी के 67 सीटें थी, हमने 178 होकर उनको सीएम बनाया। जेडीएस याद करिए 2006 में 40 सीटें थी जेडीएस की, और 84 हमारे थे कर्नाटक में, हमने उनको सीएम बनाया। हमने कभी सीएम बनने के लिए सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में रख लेके नहीं, हमने बृहत्तर सामाजिक और राजनीतिक कारणों से ऐसा है कि सब घरों में इसलिए हमारी सोच और आपकी सोच में अलग है, और आपका सारा झगड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए होता है। इस कारण से यह समस्या। मुझे लगता है सुधांशु जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन रुकिए अभिषेक जी, ये नीतीश बाबू जो है और खासकर जेडीयू जो है, ये कभी कहते हैं कि हम दरवाजा खोल रहे हैं, कंचना जी कह रही हैं, कभी कह रहे हैं दरवाजा बंद कर रहे हैं। मतलब आलू है क्या पार्टी? कभी भी किसी भी सब्जी में डाल देंगे। मुझे तो लगा कि रूबिका जी आप भूल ही गई हैं कि मैं डिबेट में बैठा भी नहीं हुआ। भाई, कैसे भूल सकते हैं? पेशेंटली मैं सुन रहा था, सबकी बातों को सुन रहा था। नहीं, मुझे लगा कि भाई हमारी पार्टी को उस तरह से तवज्जो नहीं देनी है, शायद इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। खैर, आपने एक सवाल पूछा कि दरवाज़ा खोला जा रहा है, कभी बंद किया जा रहा है। अभी जो प्रवक्ता महोदया बैठी हुई हैं आरजेडी की तरफ से, मुझे लगता है कि ये तेजस्वी यादव जी वाली आरजेडी की प्रवक्ता। लालू प्रसाद यादव जी क्या कह रहे हैं?
स्पष्ट तो कर दीजिए कि लालू जी सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी गलत बोल रहे हैं, या तेजस्वी जी ही सही बोल रहे हैं और लालू जी गलत बोल रहे हैं। तो इनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमने इनके पास कोई आवेदन नहीं दिया है। कॉन्सेप्ट हमें आपसे क्लियर भी नहीं कराना है। कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत गड़बड़ है, आपको समझ ही नहीं आता है इधर जाना है उधर जाना है किधर भागना है। हमारे कॉन्सेप्ट को आप मत क्लियर कीजिए। हमारा स्टैंड जो है सो है, पर्सनल रिश्ता आपसे है कि लालू जी सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी सही बोल रहे हैं। सर, आपको जरूरत होती है आरजेडी की, जदयू को जरूरत होती है आरजेडी की, और भाजपा के हमारे घर आते हैं कहते बचा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मार बहुत रही है हमारी पार्टी को खत्म कर देगी हमारी, तो आप अपना घर संभालिए। नीतीश बाबू ठीक नहीं है तबियत, यहाँ जाते हैं महिलाओं के बारे में आप शब्द बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अभी कह रहे हैं हमें साथ चाहिए, आप लोग इतना कंफ्यूज नहीं होते। कंफ्यूज नहीं है, लेकिन मैं एक बात, विपक्षी एकता में टूट की दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली का चुनाव तीन तिगारा काम बिगाड़ा जैसा बन गया है? क्या कांग्रेस की जोरदार प्रचार और वादों की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान सहना पड़ सकता है? क्या इन दोनों की आपस की लड़ाई में कहीं बीच से बीजेपी बाजी मार ले जाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी दफा दिल्ली की सत्ता में अपनी मजबूत वापसी कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।